तो आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम जानेंगे। आज ये जानेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है और बिजनेस के मॉडल्स को भी समझेंगे, क्योंकि आपको पता होगा बिजनेस मैनुअली मतलब वैसे तो दो ही प्रकार के होते हैं। एक बिजनेस जो सर्विस देता है, दूसरा बिजनेस जो होता है वो गुड्स का बिजनेस होता है, जिसमें सामान को मतलब सामान की सेलिंग होती है, सामान को खरीदा बेचा जाता है ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर अभी बिजनेस के 3 मॉडल आप समझेंगे कि एक्चुअल में एक बिजनेस होता है जो सर्विस देता है, एक बिजनेस ऐसा होता है जो सामान को खरीद करके लेके आया, यानी गुड्स को खरीदा और उसके बाद उसको बेच दिया। एक होता है जो मैन्युफैक्चर करता है, क्या करता है मतलब सामान खरीद कर नहीं बेचता, उसको बना कर बेचता है, मतलब उसका कच्चा माल लेके आता है, रॉ मटेरियल्स, एंड उसके बाद उसको बनाता है, भाई उसको तैयार कर देता है, उसके बाद सेल कर देता है। तो ऐसे करके बिजनेस के 3 मॉडल्स हैं, वो समझेंगे। बट उसके पहले हम ये जान लेते हैं, एक बिजनेस को चलाने के लिए अगर आप एक बिजनेस को आप बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो, आप चाहते हो मार्केट आपकी अप जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है ना, ये एक बिजनेस में लगभग इतने लोगों की आवश्यकता रहती है। आप अकेले बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि लो हम सब कुछ अकेले ही कर लें, हम ही कंपनी मतलब हम ही प्रोडक्ट की सेलिंग करें, हम ही फाइनेंस कर दें, ठीक है, हम ही काम भी कर लें, हम ही बेच लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब आपको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बिज़नेस जो होता है, कई बार बिज़नेस जब कोई स्टार्ट करता है, तो मैं ये भी बता दूं कि लगभग लोग बिज़नेस में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। वो मतलब बिज़नेस स्टार्ट तो कर देते हैं बट वो सक्सेस हो नहीं पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न होता है, रीज़न क्या होता है कि भाई बिज़नेस को, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको पहले उसको समझना पड़ेगा कि करते कैसे हैं। तो आप पहले यही जान लो कि बिज़नेस को सही तरीके से करना कैसे है, ताकि आपका बिज़नेस सफल हो जाए, सफल रहे, उसमें आपको लॉसेस ना हो। तो नंबर 1 थिंग, सबसे पहली चीज़ कि आप जिस बिज़नेस को आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो करिए, ठीक है। या फिर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हो बिना इंटरेस्ट के, तो फिर उसके बारे में पहले आप सीखिए, अच्छे से क्या करिए, सीखिए। सपोज दैट आपको रिपेयरिंग का ही काम सीखना है, ठीक है, या आपको लग रहा है रिपेयरिंग में बढ़िया है, तो आप बिल्कुल अच्छा है, उसको पहले आप सीखिए। ये नहीं कि आप सोचिए लो हम किसी को बैठा करके रिपेयरिंग करवा देंगे, क्योंकि ऐसे में आपके चांसेस हैं कि आप ज़्यादा दिन तक उसको स्टेबल नहीं बना सकते। हाँ, आपके पास खुद एक्सपीरियंस रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आपके पास खुद एक्सपीरियंस है, किसी को बैठा दिया तो वो कर रहा है, वो करेगा नहीं, हम तो ही हैं, ये हो जाता है ना, और तो करेगा नहीं, हम तो ही हैं, तो आप डगमगाएंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले खुद के अंदर एक्सपीरियंस बिल्ड करिए। उसके बाद मुझे ये हम सभी को पता है कि भाई ऐसा है, बिजनेस करने के लिए, अब मैंने कहा ना, खुद भी सब चीज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन खुद के पास एक्सपीरियंस रहेगा तो सामने वाला भी एक बार सोचेगा कि भाई हमारे जाने से कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वो खुद ही लीड कर लेंगे। तो इसलिए पहले खुद उस चीज़ को सीखिए, खुद एक्सपीरियंस करिए, तब आप बिज़नेस को स्टार्ट करिए। और स्टार्ट करने के साथ उसमें देखिए, जब आप बिज़नेस स्टार्ट करो तो उसमें देखो इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, ठीक है, वो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। सपोज दैट अगर किसी बिज़नेस में 2 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी है, कितने की, 2 लाख की, तो आपके पास बजट कम से कम 4 लाख का तो होना ही चाहिए, ठीक है। रियलिटी है, बता रहा हूँ, आपको डबल लेकर के चलना पड़ेगा बैकअप में। अब आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये नहीं कि बस पैसा ही 4 लाख लेके बैठ गए या उसका डबल करके, तो ऐसा नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, तब आप ऐसा लेकर के चलिए। आपने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 2 लाख आपके पास बैकअप में होना चाहिए थे, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो वो तुरंत चलना नहीं, मतलब तुरंत ही नहीं चलने लगता है, उसमें थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि जो आप एम्प्लॉय रखें, जो आप वर्कर रखें, जो आपके साथ काम करें, उनको सैलरी ना मिले, ठीक है, या तो फिर कोई टिकेगा आपके साथ, नहीं टिकेगा, वो तो छोड़ देगा, है ना। तो भले ही आपको 1 रुपये का प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपके पास पैसे बरकरार रहें, ताकि आप पेमेंट कर सकें। धीरे धीरे फिर आपके कस्टमर बनेंगे, आप जैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छा व्यवहार, सारी चीज़ें निर्भर करती हैं आप कैसे कर रहे हैं। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं, बाकी तो और भी इसके बारे में रहेगा, आप देखेंगे आगे समझेंगे। तो बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो आपके पास ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास स्किल्स होने चाहिए उस चीज़ की, खुद के, कि हाँ हमको कैसे करना है, बाद में आप किसी को रख कर भी करवा सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास उसका बजट, अगर 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम आपके पास 4 लाख हो, ताकि आप 1 डेढ़ साल 2 साल तक आप
को अगर 1 रुपए की भी इनकम ना हो तो आप जो है उसमें आप उसको सर्वाइव कर सकें, मतलब चला सकें। और दूसरी चीज़, बिज़नेस का पैसा आप कोशिश करेंगे ज़्यादातर बिज़नेस में लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, वो डेवलप करेगा। आप सोचेंगे 50,000 की इनकम हो गई, ठीक है, 50,000 की इनकम हो गई तो आपने क्या किया, 40,000 उड़ा दिया और 10,000 का इधर उधर कर दिया। बिज़नेस में 4-5 हज़ार नहीं लगा रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, आपको 50% कम से कम लगाना पड़ेगा उसमें। तो स्टार्टिंग में करना पड़ता है, बाद में आपका ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट एट द एंड, जब एक आपका बिजनेस रन अप पे आ जाता है तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट मात्र 5 से 10% की होगी बस। 5 से 10% में आप 95% या 90% आप जो है प्रॉफिट में रहेंगे हमेशा। लेकिन शुरुआत में आपको 50% लगभग इन्वेस्टमेंट करते रहना होता है, लगाना है। कोई कमी दिख रही है तुरंत उसको सुधारो, तुरंत इन्वेस्ट करो, ठीक है। जैसे भी यहाँ बहुत सारी कमियाँ, इसमें चेंजेस होगा, बदलाव किया जाएगा यहाँ आप अपने इंस्टीट्यूट्स में भी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ता है, यानी बिज़नेस का पैसा बिज़नेस में ही आपको पहले लगाना है खास करके। ये नहीं कि चलो अब हमने ओपन कर दिया, शॉप डाल दिया, अब पैसा आना चालू आएगा तो हम अपने खर्च में कहीं ये फ़ोन लेंगे, कहीं आईफोन, कहीं बाइक, ऐसे ऐसे आपने किया, बिजनेस में नहीं लगाया पैसा, उसको डेवलप नहीं किया तो फिर आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है। तो ये है, आई होप समझ रहे होंगे। बाकी कभी और इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। तो अभी हमारा जो मेन टारगेट था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब उसमें जो एक बिज़नेस में लगभग इतने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, आप वो देख लीजिए। तो एक बिज़नेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पास सबसे जो अहम भूमिका है बिज़नेस में काम करने के लिए, हमारे पास एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। कौन होने चाहिए? एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, है ना, क्योंकि भाई इनके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है, हम अकेले इतना क्या कर पाएंगे। एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता पड़ती है। सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर मतलब जो प्रोडक्ट रेडी हो गया उसको सप्लाई का काम करते हैं, सप्लाई देने का काम करते हैं, बेचने बेचने का काम करते हैं, नहीं करते होंगे वो। आपको बिज़नेस जब आप स्टार्ट करेंगे, आपका बिज़नेस बड़ा है तो उसके लिए आप फाइनेंसर्स की आवश्यकता पड़ेगी। फाइनेंसर क्या होते हैं? जो जैसे बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे सामान लेने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, तो उनके पास क्या होगा, पैसा नगद नहीं होता। वो कहते हैं भाई ऐसा है, फाइनेंस की सुविधा है, हम मंथली किस्त दे देंगे। कैसे कर देंगे? मंथली EMI भर देंगे, मंथली किस्त कर देंगे। तो फाइनेंसर की आवश्यकता पड़ती है। आपने कई एजेंसियों में, शोरूम में देखा होगा, फाइनेंसर वहाँ पे बैठे रहते हैं अलग अलग, तो वो उसी के लिए होते हैं। तो इसकी भी आवश्यकता पड़ी थी आपको। बैंक्स की तो नीड है ही है आपको, बिना बैंक्स के आप पैसे का लेन देन कैसे करेंगे, तो उसकी भी सुविधा, मतलब बैंक की भी आवश्यकता पड़ेगी। एम्प्लॉय मैंने कहा ना, अहम भूमिका है किसी भी बिजनेस की, बिना इनके तो आप कुछ ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं। और एक होता है कस्टमर। भाई इतना जो आप तिकड़म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं? ये कस्टमर अगर ये नहीं हुआ तो इनका सबका कोई काम नहीं है। भाई कस्टमर ही नहीं होगा तो इन सबका कोई काम है नहीं है। और एक बिजनेस में कई इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट करने वाले जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं ना। भाई जैसे कोई बिजनेस आपके, मेरे माइंड में एक प्लान आया कि ठीक है मुझे जैसे कंप्यूटर की शॉप खोलना है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम की, लैपटॉप, माउस, CPU, कीबोर्ड, अब बड़े लेवल पे खोलना है तो कम से कम उसमें 10 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो मैं सोच रहा हूँ मेरा कोई पार्टनर आ जाए जो कि 5 लाख वो कर दे और 5 लाख जो है मैं कर दूँ, तो 5 + 5 इक्वल कितना हो जाएगा? 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो वो जो है 2 इन्वेस्टर्स हो गए यहाँ पे, या फिर आप 4 कर सकते हो, ठीक है, 2.5 लाख करके। तो ऐसे अगर आपके बिजनेस में 2-3 इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे प्रकार के जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो इन्वेस्टर्स, या अकेले भी कर सकते हैं जैसे आपकी कैपेसिटी रहे। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि बिजनेस में लगभग इतने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और भी पड़ती है, ऐसा नहीं है। ये तो एक मेन बता दिया गया इस एग्जांपल्स के लिए कि लगभग इतने लोग रहेंगे, बल्कि इसमें और भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना। तो अब हम समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है क्या, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के लेन देन करते हैं और आमतौर पर इन्हें कुछ इस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। बिजनेस भाई, अब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बिजनेस कई प्रकार के होते हैं। कुछ बिजनेस सर्विस देते हैं, कुछ बिजनेस सामान को बनाते हैं और बेचते हैं, और उसके बाद कुछ बने बनाए सामान को खरीद के लाके बेचते हैं। तो उसके अलग अलग लेन देन है उसके, ठीक है। अब बिजनेस जो होते हैं वो मैंने आपको बताया, सामान्यतः वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक गुड्स, एक सर्विस के। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। 3 तरह से मान लीजिए बिजनेस के 3 मॉडल होते हैं। एक हो गया आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया ट्रेडिंग, एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैं तीनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, सर्विस क्या है, ट्रेडिंग क्या है और मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ठीक है। तो चलिए अब इसी को समझ लेते हैं कि ये होते क्या है, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम बात कर लेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात करेंगे?
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें सर्विस दी जाती हो, सेवा दी जाती हो, मतलब सेवा। अब सेवा हुआ क्या है, पढ़ते हैं, देखिए इसमें समझते हैं अभी। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में किसी भी तरह का फिजिकल लेन देन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का फिजिकल लेन देन नहीं होता है। इसमें सिर्फ सर्विस दी जाती है। इसमें क्या दी जाती है, सर्विस। जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, कंसल्टेंट, ये सब क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। क्या करते हैं, सर्विस। आपने टीचर्स को देखा होगा, वो पढ़ाता है, आप फीस देते हो। जैसे आपको मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग फीस दिए हुए हो, इसके बदले मैंने आपको कुछ दिया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कंप्यूटर दे दिया, भाई ले जाओ भाई कंप्यूटर है ना, फीस दिए हो ले जाओ तुम्हारा नाम हो गया। ऐसा तो होता नहीं, आप आते हो, प्रैक्टिस करते हो, फिर चले जाते हो। सही है ना, मैं लेक्चर दे दिया, आपने सुन लिया, समझ लिया, हो गया। फिर जो डॉक्टर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्या करता है, वो सिर्फ आपको सर्विस ही तो देता है ना। आपने उससे अपॉइंटमेंट लिया मिलने का, और उसके बदले फीस आपने पहले पेमेंट कर दिया, 800, 900, 1000 रुपये। जैसा डॉक्टर होता है वैसे उसकी फ़ीस लगती है। अब उसने आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए देखा, हो गया, और लिख दिया ये दवा लगेगी, काम खत्म हो गया। अब फिजिकली उसने कुछ आपको दिया, जो दवा लिया, आप दवा लिखा उसने, आप गए मेडिकल स्टोर पे लिए, मेडिकल स्टोर तो वो तो उसमें आ जाएगा, गुड्स में आ जाएगा, क्योंकि उसके बदले में आपका सामान मिला और दवा का पैसा आपको अलग से देना पड़ा। सही है ना। तो जो डॉक्टर दिया वो भी सर्विस ही थे, सेवा ही है प्रकार से। एडवोकेट भी क्या करता है, केस लड़ने का पैसा लेता है और उसके बदले में आपको कुछ देता है कि चलो आपने हमको केस दे दिया, अब आपको रसगुल्ला खिलाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि हम आपको चाउमीन खिलाएंगे, फिजिकली आपको ये करवाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। और कंसल्टेंट क्या होता है, कंसल्टेंट जो कि सलाह देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास आइडिया नहीं है, मैं इस बिज़नेस में क्या क्या लगाऊं ताकि हमारा बिज़नेस सही चले, तो कंसल्टेंट से मिलते हैं और वो आपको आइडिया देते हैं कि भाई इसमें ऐसा ये लगाओ, ये इन्वेस्ट करो, इतना पैसा यहाँ लगेगा, एडवर्टीजमेंट ऐसे करवाओ, ठीक है, सब चीज़ वो गाइड करते हैं, आपको गाइड कर देंगे ऐसा ऐसा करवाओ ताकि आपका बिजनेस सही चल जाए। तो वो बताने का भी पैसा लेते हैं, सिर्फ बताना, बता दिए बस हो गया। अब कंसल्टेंट बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, क्योंकि सभी के पास में कंसल्टेंट होते हैं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास में, बड़े से बड़े जो नेता विधायक होते हैं सबके पास में, ताकि उनसे राय ली जाती है। आप देखेंगे तो मुकेश अंबानी के पास में भी कंसल्टेंट होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। अब कहेंगे कि उनकी क्या आवश्यकता पड़ती है, वो तो खुद ही इतने बड़े महान है, ऐसा नहीं है, कंसल्टेंट राय देते हैं, ठीक है। अब फिर ये भी आप दिमाग लगाएं कि कंसल्टेंट जब राय देते हैं तो वो खुद का ना बिजनेस स्टार्टअप कर लें, तो किए तो हुए हैं, उनका बिजनेस ही यही है कंसल्ट करने का। किसका है, उसी का पैसा वो कमा रहे हैं अच्छा खासा। अरे बहुत पैसा लेते हैं, करोड़ों ले लेते हैं एक आइडिया शेयर करने का। उन्होंने बता दिया ऐसा सा प्लान है, ऐसा कर लेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और उसी का सिर्फ करोड़ों ले लेंगे। जैसा भाई कंपनी होगी वैसे वो चार्ज करेंगे, तो अच्छा खासा पैसा हो जाता है कंसल्टेंट का। अब देखिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करता है वो समझ लीजिए। तो समझ गए ना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब जिसमें सेवा दी जाती है। मतलब कि सेवा मतलब वो सेवा नहीं कि चलो हम तुम्हारे हाथ पैर दबाते हैं, ठीक है ना। और ये सेवा हो गई। सेवा मतलब जिसमें सर्विस दी जाए एक प्रकार से, कि फिजिकली कोई लेन देन नहीं होता है और आपको मतलब आपकी सेवा मतलब आपकी सर्विस कर दी जाती है। मतलब आपको जिस चीज़ की समस्या होती है वो आप बताते हैं, उसको सॉल्व कर दिया जाता है। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करता है, जो कस्टमर होता है, देखो सारी चीज़ें मैंने कहा ना कस्टमर के लिए डिज़ाइन होती हैं भाई, ठीक है, और इसी को सब कुछ भरना भी पड़ता है। अब कस्टमर के लिए देखिए, कस्टमर कोई किसी को सर्विस लेनी है किसी भी चीज़ की, तो वो पहले भाई पेमेंट ऑफ बिल, पहले बिल देगा, मतलब पेमेंट करेगा वो, है ना। अब यही पेमेंट जो है किसको पहुँचेगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को। भाई जॉब जो भी होगा, डॉक्टर होगा, टीचर होगा, उसके पास आएगा तो फिर वो क्या देना चालू करेगा, सर्विस, ठीक है। अब सर्विस किसको देगा, कस्टमर को, क्योंकि इसी ने पैसा दिया था। जैसे आप यहाँ पे आए, 1-2 दिन आपने ट्रायल लिया, उसके बाद फिर आपसे कहा गया भाई ऐसा अपना एडमिशन लीजिए, है ना, तो आपने पैसे दिया कि नहीं दिया, पैसे दिया हमको, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, तब हमने आपको सर्विस देना चालू कर दिया। भाई आप सर्विस ले रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, सही है कि नहीं है, लाइव एग्जाम्पल है, तो हुआ कि नहीं हुआ ऐसे करके। तो वैसे ही आप सर्विस आप प्राप्त कर रहे हो, तो पेमेंट पहले बिल पास करेंगे, उसके बाद इसके तक जाएगा, जब लगेगा हाँ भाई आ गया पैसा, अब सर्विस देना है इसको, है ना। तो ये इसका मॉडल होता है कुछ, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस होता है इसका, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस का। आई होप इसको समझ गए होंगे ना ये। तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, हमने समझ लिया सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, ठीक है, क्या समझते हैं ट्रेडिंग। आपने कई बार सुना होगा हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, या हमारे ये ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर्स हैं। या आपने बड़े बड़े जगह जब आप रोड से जाते हो तो आप देखते होंगे कि
जैसे वैभव ट्रेडर्स, शुक्ला ट्रेडर्स, है ना, राधिका ट्रेडर्स, ऐसे करके कई सारे लोग ट्रेडर्स लिखवाए रहते हैं। तो और अक्सर करके जो इसका काम करते हैं, मोरंग का काम करते हैं, है ना, सीख सरिया का काम हो गया, सीमेंट का काम हो गया, वो लोग ट्रेडर्स लिखवाते हैं, देखा होगा ना आपने, राज ट्रेडर्स। तो ये ट्रेडर्स क्या वही लिखवा सकते हैं? ऐसा नहीं है। ट्रेडर्स वो होते हैं, मैं आपको ऐसे समझाऊँ, जो बने बनाए सामान को लाए, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा और उसके बाद उसको बेच दिया, वो कौन होते हैं? ट्रेडर होते हैं। कौन होते हैं वो? ट्रेडर होते हैं, उनको ट्रेडर कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें भी वही लिखा गया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस गुड्स को परचेज एंड सेल करते हैं, वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का है जो गुड्स को परचेज एंड सेल करते हैं, यानी खरीदते और बेचते हैं, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इसमें व्यापारिक संगठन का मुख्य कार्य माल को खरीदना और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद उसे बेचना होता है। यानी व्यापारिक जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? मेन काम क्या होता है? माल को खरीदा गया, गुड्स को खरीदा गया और उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा गया, बेच दिया गया। अब आपके माइंड में आइडिया आएगा कि भाई ऐसा तो कई लोग करते हैं, दुकानदार, सब दुकानदार ही करते हैं लगभग। सामान लेके आए, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा और बेच दिया। एक कपड़े वाला भी वही करता है, कपड़ा लेकर के आया बहुत सारा, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा और बेच दिया। ठीक है, आप किसी भी शॉप के जाते हो शूज़ की दुकान पे, तो उसमें भी वही होता है, शूज़ लेके आया बनाया और उसको अपना प्रॉफिट जोड़ करके बेच दिया। तो अगर ऐसा किसी का काम है तो वो एक ट्रेडर कहलाएगा। ठीक है, आपका काम है सामान को खरीद के बनाया लेके आया, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा और आपने बेच दिया, तो यू आर अ ट्रेडर। आप एक क्या कहलाओगे? ट्रेडर कहलाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो सिर्फ सीमेंट सरिया बेचता हुआ ट्रेडर कहलाएगा। ठीक है, जो भी ऐसा काम कर रहा है, बने बनाए गुड्स को मतलब माल को लाया, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा, बेच दिया, वो ट्रेडर कहलाता है, वो ट्रेडिंग। और उसका बिजनेस भी पूछा जाएगा, ये बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है, तो आप बता सकेंगे। इसके पहले अगर आपसे पूछा जाता कि ये बिजनेस किस टाइप का है, तो आप बता सकते थे कि सर्विस वाला है, कि ट्रेडिंग वाला है, या मैन्युफैक्चरिंग वाला है, तो आप कंफ्यूज होते, वहाँ पे आप कंफ्यूज रहते। अब ऐसी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, कि होगी अभी भी। अब तो समझ जाओगे ना, दुकान उसके देखोगे कि भाई अगर वो भाई ऐसा लगभग सभी करते हैं, सामान लेके आया, वही करके प्रॉफिट जोड़ा, बेच दिया, तो आप बता सकते हो आपका बिजनेस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत आएगा। अब जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी ही दुकान हो तभी वो ऑर्गेनाइजेशंस में आएगा, छोटी भी दुकान का भी वो ट्रेडर है भाई, काम तो वही कर रहा है ना, खरीद के लाया, प्रॉफिट जोड़ा, बेच दिया। तो ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसका जो ऐसा किसी का बिजनेस है, तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। किस में आएगा? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। अच्छा, कुछ लोग देखे होंगे आप लोग जो शेयर वो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है? शेयर्स खरीदते हैं भाई, ट्रेडिंग में यही तो होते हैं ना, देखते हैं शेयर घटता बढ़ता रहता है, उसमें ऐसे करके चलते रहता है। कभी मैंने किया नहीं, लेकिन देखा जरूर हुआ है। अब आपका जैसे कोई आपने शेयर यहाँ पे खरीदा था, आज उसका जो है अप हो गया है, तो आपने उसको क्या कर दिया? बेच दिया। यानी कि सस्ते में खरीदा, जब शेयर उसका जब शेयर मार्केट बढ़ा तो आपने बेच दिया, तो प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला आपको? और पता लगा ये घट गया तो फिर नुकसान में चले गए। बिजनेस में तो यही होता है ना, कोई सामान आप लेके आए और अगर उसकी मार्केट बढ़ गई, अब तो अच्छी बात है कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और घट गई तो नुकसान भी हो जाएगा। रिस्क होता है भाई, रिस्क तो लेना पड़ेगा, यही तो बात होती है। इसलिए सब बिजनेस करते भी नहीं है। जिस बिजनेस वही करते जिसको भाई गम नहीं होता, चलो आएगा तो बढ़िया है, जाएगा ठीक ही है, क्या कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें कस्टमर डिमांड करता है। ठीक है, कस्टमर क्या करता है? डिमांड करता है कि भाई हमको जो है ये प्रोडक्ट चाहिए। आपने देखा होगा दुकानदार वही प्रोडक्ट ज़्यादा रखता है जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सही है कि नहीं है? उसके यहाँ अगर मान लीजिए सपोज दैट एक ब्यूटी पार्लर की बात कर लेते हैं, जो क्रीम ज़्यादा बिक रही होगी है ना, मतलब उसी को जिसको लोग ज़्यादा बुलाएंगे, मतलब मांगेंगे लड़के, तो यही लेके आओ, फेयर एंड लवली होगी, ठीक है, तो उसकी ज़्यादा बिक्री होती है। तो जो दुकानदार होगा वो भी तो वही ला के ज़्यादा रखेगा ना, उससे और ब्रांडेड मांगोगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके यहाँ सेलिंग ही नहीं है। तो डिमांड के हिसाब से ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस काम करता है। ठीक है, वो देखेगा डिमांड कस्टमर की क्या है, उस हिसाब से वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस उस पर इन्वेंट्री बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड, यानी कि उसकी इन्वेंट्री बनाएगा कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। फिर उसका अराइवल स्टॉक उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच जाएगा, भाई जहां से माल लेता होगा आ जाएगा उसके पास में। अराइवल स्टॉक जब रेडी हो जाएगा, भाई हमारे पास स्टॉक आ गया, अब हम उसके क्या कर देंगे? सेल कर देंगे, बेच देंगे। अब बेचेंगे किसको? यही डिमांड किया था ना, खटखड़ा दरवाजा, भाई इस चीज़ को लेके आओ,
ठीक है, हमने देखा उसकी इन्वेंट्री को हमने मंगवाया, मतलब कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उसका स्टॉक रेडी हो गया और हमने क्या कर दिया, उसको कस्टमर को ही बेच दिया। तो इस तरीके से इसका मतलब इस तरीके का कुछ प्रोसेस होता है इसका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। फिर आगे बात करते हैं, अगला है तीसरा जो कि है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मतलब बनाते हैं, सामान ही बनाते हैं, मतलब वो सर्विस का काम नहीं करते, सर्विस देने का काम नहीं करते। वो ना तो सामान को खरीद के लेके आते हैं, ना इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, ना ही वैसे बेचते हैं। वो सीधे सामान को बना के बेचते हैं। इसको बिजनेस होता नहीं है भाई, कहते हैं हमारे पास इसकी बनाने की कंपनी ही है। क्या है? कंपनी है, हमारी कंपनी ही इसका बनाने का काम करती है, हमारे पास इसकी एजेंसी लगी हुई है, आपको कितना चाहिए आप बताइए, हम बना देंगे। ठीक है, तो अगर कोई बना करके बेच रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, उसको बना करके सेल्स कर रहा है, अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है, यानी उसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मैन्युफैक्चरिंग। आपने ये भी देखा होगा बहुत से लोग बना करके बेचते हैं, तो उनका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस रॉ मटेरियल्स गुड्स से फिनिश्ड गुड्स को तैयार करती है, यानी कि रॉ मटेरियल्स मतलब जो कच्चा माल होता है वो लेके आता है और उसको फिनिश्ड गुड्स तक फिनिश्ड गुड्स को तैयार करता है, मतलब जब एकदम बनाकर रेडी कर दिया, गुड्स को तैयार कर दिया। अब जैसे कच्चा माल क्या होता है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये फर्नीचर लगा हुआ है ना, ये टेबल यहाँ बनी हुई है, या फिर ये माउस आप देख रहे होंगे ना, ऐसा करके आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब इनको अगर बनाना है तो इसके लिए आपको इसका कच्चा माल लाना पड़ेगा ना, प्लास्टिक ढूंढना पड़ेगा, या प्लाई बनाना है तो प्लाई बनाने के लिए आपको उसके लिए ढूंढना पड़ेगा, लकड़ी वकड़ी कहाँ से व्यवस्था होगी, वो सब अब सीधे सीधे लेके आएंगे आप कच्चा माल, फिर उसको आप डिज़ाइन देंगे, आपके पास उसकी मशीनें होंगी, उसको तैयार करेंगे, तो ये हो जाएगा। जो भी आप लेके आएंगे, वैसे जैसे यहाँ प्लाई जो है ये भूसा वाली प्लाई है, तो यहाँ पर ये कैसे बनेगी, इसके लिए भूसा उसे की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे करके बनाते हैं लकड़ी वकड़ी का अपने हिसाब से, तो इसको फिर उसकी मशीन होगी जिसमें बनाया जाएगा। तो यदि आप ऐसे बना करके आप बेच दे रहे हैं तो आपका जो बिजनेस है वो किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कच्चे माल को एक प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार किया जाता है, जिसे बाद में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस उस माल को ग्राहक तक पहुंचाने का काम करती हैं। और आपने देखा होगा कि जो बनाने वाली कंपनी होती है वो किसी भी कस्टमर को एक दो करके नहीं देती हैं, एक लेने के लिए जाओगे भाग जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद करोगे, है ना, एक नहीं, या तो आप कम से कम वहाँ से इकट्ठा लीजिए। अब ऐसे भी कुछ होते हैं जिसका अब बड़े बड़े जहाँ पे भाई सपोज जहाँ पे माउस बन रहा हो, जहाँ माउस बनाने की कंपनी बड़ी से लगी हुई है, अब उसके पास कहेंगे भैया एक माउस चाहिए तो एक माउस के भाग जाओ, नहीं बहुत मारेंगे तुमको, एक ऐसा नहीं कहेंगे, मैं वैसे बता रहा हूँ, लेकिन वो कहेंगे यार एक नहीं, कम से कम 100 लो, 150 लो, 200 लो, 500 लो, 1000 पीसेस लो, तो बढ़िया रहे यार, है ना एक में हमारा समय लॉस करोगे। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये ढूंढते हैं ट्रेडर को। किसको ढूंढते हैं? ट्रेडर। अब इनके लिए ट्रेडर की आवश्यकता पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेडर खरीदते हैं, मतलब कि जो इकट्ठा समझिए, ट्रेडर जिसका बिजनेस होगा वो तो एक दो लाएगा नहीं, वो तो भाई जहाँ जाएगा इकट्ठा लेके आएगा ना, 100-50 इससे कम तो लेगा नहीं, 200 400 500 जिसका जैसा बिजनेस है, जैसा इसको आप होलसेलर वगैरह कहते हैं, डीलर वगैरह कहते हैं ना, ये डीलर हैं। रिटेलर क्या होता है? रिटेलर के पास आपको एक सामान भी मिल जाएगा, डीलर भी आपको अक्सर करके एक सामान नहीं देगा, वो इकट्ठा ही देगा। तो डीलर रिटेलर ढूंढता है ऐसे करके, तो होलसेलर वगैरह डीलर ढूंढते हैं, तो ये सब उनके पास प्रोसेस होता है। तो सर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ये क्या करती है, जब सामान बन के रेडी हो जाता है तो उसको ग्राहक तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रेडिंग। यानी कि ये ट्रेडिंग और ट्रेडर्स को ढूंढ लेती है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को पकड़ती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, और उनको वो सेल कर देती है। अब मैन्युफैक्चरिंग जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना डीलर सीलर होलसेलर ढूंढते रहते हैं, उन्हीं के पास प्रोडक्ट सेलिंग होती है। और इसका थोड़ा प्रोसेस क्या होता है वो आप देख लीजिए। देखो इसमें डिमांड देखी जाती है, इसमें कोई डिमांड करता नहीं है, डिमांड देखी जाती है। डिमांड मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा बिक रही होती है उसी का प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है और वही बन के ज़्यादा आता भी है। सही है ना? तो मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, उसी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। और डिमांड देखेंगे तो
अब भाई डिमांड देखेंगे, डिमांड देखने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा भाई क्या है डिमांड, उसके बाद उसके हिसाब से इन्वेंट्री प्लानिंग करेगा, मतलब कौन कौन से इन्वेंट्री, मतलब कौन कौन से सामान लगने हैं, क्या क्या लगेगा, उसकी प्लानिंग कर लेगा कि भाई ये इतना इतना इन्वेस्टमेंट होना है, इतना ये लगेगा, यहाँ से प्रोडक्ट आएगा, मतलब सामान आएगा, सब चीज़ की प्लानिंग पूरी हो जाती है। उसके बाद उस पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि ये प्रोसेस पहुंच जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि वर्क इसमें स्टार्ट हो जाता है, उस पर कार्य करना, उसको बनाना, अभी है ना, सब कुछ कार्य स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स यानी फिर बन करके रेडी हो जाएगा भाई कुछ दिन में। जब वर्क चालू हो गया तो मैनेजमेंट पूरा सब लग जाएगा, फिर बन करके रेडी हो गया। उसके बाद फिर वो चीज़ मार्केट में आ जाएगी, कहाँ जाएगी, और मार्केट में आएगी, फिर एक से एक लोग ढूंढते खुद ही आएंगे, हाँ भाई इस चीज़ की आवश्यकता है, हमको इतना दे दो, उनको उतना दे दो, या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस खुद ही ढूंढती है, वहाँ पर अपने सप्लायर रखे रहती है, ठीक है तुम जाओ पूरे इधर इलाके में घूमो, देखो ट्रेडर्स को ढूंढो और उनसे बात करो, भाई ऐसा है कि हमारे पास ये सामान है, आपको इतने में दूंगा, ले लीजिए। आप देखेंगे ना बड़े लोग आते हैं गाड़ियों से कि हमारे पास इतना ये है, आप ले लीजिए। तो ये सप्लायर रखे रहते हैं ना, ये लोग सप्लाई का काम कर देते हैं ऐसा करके। तो ये कुछ प्रोसेस होता है किसका, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का। किसका होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया आपने तीन चीज़ों को सीखा, तीन बिजनेस के मॉडल को सीखा। एक होगा आपने सीखा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फिर सीखा ट्रेडिंग, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस में केवल सेवा दी जाती है, सेवा कैसे मैंने बता दिया। ट्रेडिंग में क्या होता है कि ट्रेडिंग में बिजनेस में वो होता है भाई हम कोई सामान लेके आते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं और उसको हम प्रॉफिट जोड़ने के बाद में बेच देते हैं। तो ऐसा करने वाला ट्रेडर होता है, उसका बिजनेस ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत आता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कच्चे माल को लाया जाता है और उसको फिनिश गुड्स तैयार कर दिया जाता है, मतलब कि रॉ मटेरियल्स को बना करके तैयार करके एक प्रक्रिया के द्वारा, प्रक्रिया मतलब समझ रहे हो, मशीन वशीन लगाएंगे, उसमें फिट करेंगे, सब कुछ किया जाएगा, उसके बाद बेच दिया जाएगा बनाकर। मतलब बेचने का मतलब ये ट्रेडर ढूंढ लेगा, हमें ट्रेडर को बेचना है, ट्रेडर को बेच देगा। तो ये इसके तीन मॉडल होते हैं। कोई पूछे बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताइए। बिजनेस तीन प्रकार के होते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। और मैंने तीनों के बारे में बता दिया है। सर्विस अब आप देख के भी बता सकते हैं बिजनेस कौन सा मॉडल का है, अब बता दोगे ना। अब जैसे तो बड़ा सिंपल ही है अब भाई देखोगे, अच्छा सामान ला करके भी मतलब खरीद कर बना बनाया लाया बेच दिया, अच्छा आपका ट्रेडिंग, आप एक ट्रेडर हो और देखा जहाँ पे सामान बन रहा है, अच्छा ये तो बिजनेस हो गया मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो अब आपके माइंड में हमेशा ये फीड रहेगा कि बिजनेस कितने मॉडल हैं और कौन सा बिजनेस है, पहचान लेंगे, है ना। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा, है ना। उसके बाद आगे का जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं क्या है, फिर आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। आगे का जो टॉपिक है वो देखते हैं, व्हाट इज, हाँ, लेजर्स, ग्रुप्स एंड वाउचर, ये समझेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी पूरा वीडियो शूट होगा और आप लोग देखेंगे, समझेंगे। कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए, नहीं है, जिसको ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बार मतलब इसका वीडियो शूट ही हुआ है, आप रिकॉर्डिंग से देख लेंगे, 1-2 दिन बाद आ जाएगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।